नमस्कार, 11 प्राइम टाइम में मैं हाजिर हूं। अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव की कि उनकी दवा में ऐसा क्या है जिसके लेकर संसद में काफ़ी विवाद हो गया और केसी त्यागी जो जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने संसद में, राज्यसभा में सबके सामने वो पर्चा दिखाया, रसीद दिखाई और कहा कि ये बाबा जो हैं लगातार कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बेटा पैदा हो और यही कारण है कि बेटा पैदा करने वाली जो दवा होती है उसको लेकर बाबा रामदेव विवादों में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि बेटा, विवाद और बाबा। ज्यादा ही गलत फैलाएंगे तो हम इस पर भाई एक लाइन और लिखवा देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। तो बेटा को लेकर काफ़ी हंगामा हो गया है और इस देश में एक परंपरा सी रही है कि बेटा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बेटी को लोग इग्नोर करते हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई कि कन्या भ्रूण हत्या के जो मामले हैं वो सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बेटी जो है वो आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने बेटी बचाओ का एक आयोजन रखा था और बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर पूरे देश ने समझा कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी को लेकर कितने संजीदे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे का एक बयान हम देखना चाहेंगे कि केसी त्यागी ने बाबा रामदेव पर जो आरोप लगाया संसद में, वो क्या पूरा मामला था। आइए सुनते हैं केसी त्यागी जी को। सर, मेरे पास एक दिव्या फार्मेसी का एक प्रोडक्ट है सर। इसके सर, लिसन टू मी सर, दिस इज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेक्स। This is for the sex discrimination after conjunction of. I am not understanding what you are saying. प्रधानमंत्री ने हरियाणा में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आह्वान किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हरियाणा की सरकार ने जिस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसकी फार्मेसी से ये मिल रहा है और ये मैंने खुद खरीदा है। रसीद 14 तारीख की है, ताकि कोई सदस्य ये ना कहे, ताकि कोई सदस्य ये ना कहे कि ये पुराना है। और ये गाय के सर, ये गाय के दूध में लिया जाएगा और गाय के नीचे भी बछड़ा होना चाहिए, बछिया नहीं, वो भी फीमेल में भी नहीं होना चाहिए। और सर, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? स्वामी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? मैं चाहता हूं मेरी बात को गंभीरता सुना जाए। प्रधानमंत्री के द्वारा जो लिया गया अभियान है ये उसका उल्लंघन है। हरियाणा सरकार ने इसको अपना एम्बेसडर बनाया है। हरियाणा सरकार का है सेक्स का। और सर, इनके खिलाफ जो है हरिद्वार के अंदर जो वहां का सीएमओ है मिस्टर त्यागी, उसने वक्तव्य दिया है कि ये भी झूठ है कि मेल बेबी ही पैदा होगा। तो सर, मैं चाहता हूं इनको हरियाणा सरकार वहां से हटाए ताकि प्रधानमंत्री के विचारों का ठीक से नो प्लीज। नंबर 2, मिस्टर त्यागी, इज इट द प्रोडक्ट? नो प्लीज, आई एम, इज इट द Mr. Tyagi, is it the product of a government, state government or central government? This is the product of a person who is heading one state government. He is the brand ambassador of a particular state. How a particular state can nominate a person who is propagating and preaching this kind of female that is a state matter. And the sex. जाहिर है, जब संसद में किसी विवाद को जन्म दिया जाता है तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है और वाद विवाद का एक नया संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन जो बाकी नेता हैं, बाकी जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा, पहले उनको भी सुन लेते हैं। की है, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं। एक तो ये क्या स्पूरियस है कि नहीं, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। कई दवाइयां ऐसे मिल रही हैं कि जो बिल्कुल फेक है और उल्टा असर होता है। जहां तक इस संबंध का है, इससे संबंध है इस दवाई से, मिनिस्ट्री ने उसको क्लियर किया है कि नहीं। दूसरा जेंडर, येचुरी जी कह रहे थे जेंडर सबसे हिंदुस्तान के लिए और इस नॉर्दर्न इंडिया के लिए तो सबसे बहुत जरूरी है। हरियाणा, पंजाब वगैरह, दिल्ली
तो यहां तो हमारे लड़कियों की संख्या इतनी घट रही है। तो ये दो संबंध है, इसकी न सिर्फ बैन करना चाहिए बल्कि सजा देनी चाहिए जो लोग इस तरह के लोग चला। Okay, so तो संसद में लगातार आरोप लगाया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। कुल मिलाकर आज जो देश की स्थिति है उसमें कहा जा सकता है कि पुत्र और पुत्री में कितना भेद किया जाता है। आगे हम इस चर्चा में हमारे मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और उससे पहले हम एक बार सुनना चाहते हैं कि वाकई बाबा रामदेव इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं। जो है बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और बाबा बेटा जुटाओ अभियान चला रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत शर्मनाक है। अब अगली बात कहना चाहता हूं, देश की संसद में मुद्दा उठाना चाहिए महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का मुद्दा उठाना चाहिए, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का महंगा उठाना चाहिए, देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतिम आदमी को कैसे सुलभ होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस लोगों को कैसे मिलेगा, मुद्दा उठाना चाहिए देश में जो भूकंप से पीड़ित हुए, आगे यदि भूकंप की त्रासदी भगवान करे ना आए लेकिन आती है तो उसकी तैयारी कैसे हम करें। मुद्दा इस बात के लिए उठाना चाहिए कि हमें राजनीतिक सीमाओं से पार जाकर के, भौगोलिक सीमाओं से पार जाकर के नेपाल में करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, उनका की सेवा हम कैसे करें, ये मुद्दे नहीं उठाएंगे। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण नेपाल में करीब जहां जहां भूकंप से पीड़ित लोग थे 30 जगह हमने, आप में से पत्रकार भाई भी तो नेपाल गए, वहां भी जाकर के आप लोगों ने पतंजलि योग की तरफ से जो सेवा हो रही वहां पर भी पूरी और सब्जियां आपने खाई होगी, दूध, फल और जो है पानी भी पिया होगा। हम 30 जगहों पर हमने वहां कैंप लगाए, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो नहीं कहेंगे कि बाबा कोई अच्छा काम कर रहा है। ये सारे काम करने में लगे, हॉस्पिटलों में रोगियों को खून की कमी ना पड़े। मैंने स्वयं आचार्य भाषण जी ने, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। हमने यहां से कार्यकर्ता वहां पर नहीं भेजे क्योंकि यहां से कार्यकर्ता भेजने पर और वहां पर आपदा ही आएगी, तो हमने हमारे करीब 30,000 वहीं हमारे नेपाल के कार्यकर्ताओं को इस सेवा में लगाया हुआ है। बाबा के सहारे, मैंने कहा एक फकीर के सहारे देश के वजीर आलम को, नरेंद्र मोदी साहब को बदला। परंपरा सी रही है इस देश में कि जब आपके ऊपर आरोप लगता है तो आपको सफाई देने का मौका मिलता है, और यही कारण है कि बाबा रामदेव ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है और कहा है कि सांसद जो है जिम्मेदार होने चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको आज संसद में उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों की बात हो या फिर बाकी जो समस्याएं हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है बाबा रामदेव की नज़रों में कि आज बेवजह उस बात को तूल देने की कोशिश की जा रही है जेडीयू सांसद की तरफ से, जिसका कोई औचित्य फिलहाल नहीं है। और इस हमारे खास कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता घनश्याम शर्मा जी हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र द्विवेदी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ेंगे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर जगदीश वाघेला, चिकित्सक हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे हम घनश्याम जी से, क्योंकि घनश्याम जी की सरकार है और केसी त्यागी ने साफ साफ कहा घनश्याम जी की प्रधानमंत्री चाहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को एक मूर्त रूप दिया जाए, पूरे देश में जागरूकता फैलाई जाए। लेकिन बहुत खास हैं बाबा रामदेव आपकी पार्टी के, और आपके तो पड़ोसी भी हैं, उनके ज़िले में आप रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ये जो आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री जो करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं से, देखिए बाबा जो भी करना चाह रहे हैं उसका एक विरोध हो रहा है, तो आप कैसे लेते हैं कि आपकी सरकार के ऊपर संकट है? जी, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नेपाल में जो भी त्रासदी हुई है, हमारे भारत में भी कुछ सिटीज़ के अंदर जो त्रासदी हुई है भूकंप की जी, उसके लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दूसरा, आज महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिवस की मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आपको भी जी। और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो केसी त्यागी जी जो है निशाना कहीं और साध रहे हैं, आरोप किसी और पे लगा रहे हैं।
दरअसल क्या हो रहा है कि केसी त्यागी जी जब इसे जनता दल परिवार ये लोगों ने बनाया है तो केसी त्यागी जी कोई पूछ ही नहीं रहा था, तो अपने आप की राजनीति चमकाने के हिसाब से उन्होंने इस तरह का एक स्टेटमेंट, बचकाना स्टेटमेंट बोल सकते हो। इतने सीनियर लीडर है जेडीयू के, इतने पुराने नेता हैं और इस तरह से बचकाना जो स्टेटमेंट देते हैं वो बिल्कुल गलत है। दरअसल हो क्या रहा है कि इन्होंने जो अभी जड़ी बूटी का जो इनको एक्चुअली आयुर्वेद तो कोई नॉलेज है ही नहीं, उनको मोदी जी को निशाना बनाना था इसलिए उन्होंने इनको निशाना बनाया है। अब पुत्र जीवक जो कि एक जड़ी बूटी है, आप सभी जानते हैं, अभी तो सभी लोगों को पता चल गया है। पुत्र जो एक जड़ी बूटी है जो हिमालय के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर ये दवाई है, उसके अंदर कहीं भी उसको मैंने भी देखा है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा इससे पुत्र पैदा होंगे, ऐसा तो नहीं लिखा है। संतान पैदा होगी उससे, संतान पैदा होना अलग विषय है, संतान में पुत्र भी होती है पुत्र भी होता है। लेकिन पुत्र पुत्री लिखा होता तो शायद बात नहीं, देखिए उनको तो नहीं पता था, इसमें भी ये लोग राजनीति करेंगे। भले से फायदे, पुत्र लिखा हुआ है मतलब कोई भी औरत अगर पुत्र की लालसा रखती है तो वो आंख बंद करके भरोसा करेगी इस दवा। वही मैं आशुतोष जी वही कह रहा था कि पुत्र जीवक एक जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी के अभी गाय के ऊपर भी कौन सी दवाई है उनकी, 2-3 चीजें हैं। कल को उन्हें गाय का, अब ये उनको फंसाना, इस तरह से आरोप लगाना। वृंदा करात 2010 में इन्होंने आरोप लगाया था इनके ऊपर कि जो है वो गाय के हड्डियां मिला के वो बनाते हैं, मनुष्य की हड्डियां गाय की हड्डियां मिला के दवाई बनाते हैं। क्या हुआ उसका लास्ट में? सब झूठ निकला। उन्होंने जाकर कांग्रेस की सरकार थी तो ये मुद्देहीन हो चुकी, विपक्ष पूरी तरह से मुद्दे उन पास है नहीं। आप बाबा रामदेव के पड़ोसी हैं, आपको तकलीफ हो रही है? जी नहीं, बाबा रामदेव का पड़ोसी हूँ, वो मेरे जिले से है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, इसलिए मुझे तकलीफ, ऐसी बात नहीं है। बाबा रामदेव जी एक संत आदमी, संत पुरुष है, देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो देख नहीं रहे। इन्होंने पूरा मुद्दे से हटाने के लिए, क्योंकि नेपाल के अंदर जो मोदी जी ने 1 घंटे के अंदर पूरा सभी अधिकारी को बुलाकर तीसरे चौथे घंटे में तो वहां पे सहायता पहुंचा नेपाल के अंदर, तो ये इनको हजम नहीं हो रहा है। लेकिन घनश्याम जी ये तो सच है ना कि आज देश में बेटियों के प्रति जो सोच हो गई है, कन्या भ्रूण हत्या की जो मामले सामने आते हैं, आपको नहीं लगता कि वाकई एक प्रेशर रहता है महिलाओं के ऊपर कि आप पुत्र ही पैदा करो? और जाहिर सी बात है जब इस तरह की दवा आएगी तो भ्रांतियां फैलेंगी। देखिए इसी तरह कार्यक्रम जैसे मोदी जी ने पानीपत में किया, हरियाणा में किया था, मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, ऐसे अनेक स्टेट के अंदर अपने अपने स्तर पर ये बेटी बचाओ अभियान चल ही रहा है। मोदी जी तो खुद इसे चिंतित है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। लेकिन मोदी खुद रामदेव बाबा जी नेपाल के अंदर देखो वहाँ काम में, अपने यहाँ पे भी जो भी भूकंप पीड़ित थे उनकी हर तरह से सहायता कर रहे हैं। आरएसएस के हमारे जो लोग, आरएसएस के लोग कितने 20,000 लोग वहां पे गए सेवा के लिए। तो ये इस मुद्दे से ध्यान हटा, देश विदेश से लोग फोन आ रहे, नवाज शरीफ ने फोन किया, मोदी जी को बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया नेपाल के अंदर। तो ये जो ये मुद्दे से इनको हटाने के लिए, तो ध्यान हटाने बोल रहे हैं कि मोदी जी के बहुत करीबी होने का फायदा उठा रहे हैं और मोदी जी कुछ और चाह रहे हैं, ये कुछ और चाह रहे हैं। द्विवेदी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिंदू संगठन होता है, हिंदू समाज जो है, क्या इस तरह की बातों में विश्वास करता है कि वाकई पुत्र जीवक बीज अगर मिलेगा तो पुत्र पैदा होगा? ठीक है, आप तर्क दे सकते हैं कि इससे पुत्र पुत्री का संबंध नहीं है, संतान की बात हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन तो कह सकते हैं इसको। आशुतोष जी, एक तो ऐसी कोई दवा होती नहीं, बाबा रामदेव जी ने खुद इस चीज का खंडन किया है। और अगर ऐसी कोई दवा उन्होंने बनाई है तो मैं तो बोलता हूँ वो इसके पात्र है, मतलब कि जिसको पुत्र नहीं होता है उसको कम से कम पुत्र तो होगा। वो उसके धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र, हाँ। उन्होंने तो ये नहीं बोला कि पुत्री नहीं होगी या पुत्र नहीं होगा, उन्होंने बोला एक संतान उत्पत्ति का वो पैदा होगा। अगर उन्होंने ऐसी कोई दवाई बनाई है तो उसके धन्यवाद के पात्र है, उसमें बवाल करना नहीं चाहिए। और केसी त्यागी जी जो बवाल उठा रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये दवा अपने घर में यूज की है क्या? चलिए, बड़ा गंभीर सवाल उठाया आपने, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई आयुर्वेदाचार्य ही बता सकता है। और हम इस बारे में जानकारी के लिए जुड़ेंगे सीधे सीधे डॉक्टर जगदीश वाघेला के साथ, जो आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेद में जो भी कुछ होता है तो उससे जानने की कोशिश की। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की दवा आती है, पुत्र जीवक बीज, आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं से उन महिलाओं को भरमाया जाता है कि जिनको खतरा रहता है, डर रहता है कि बेटी पैदा ना हो जाए, अगर पुत्र पैदा होगा तो हमारी जिंदगी खुशहाल रहेगी? आपको नहीं लगता कि वाकई जो महिलाएं होती हैं वो दिग्भ्रमित हो जाती हैं, संशय में आकर इस तरह की दवाएं लेती हैं? और सच्चाई कितनी होती है इस तरह की दवा में, आप बताइए। सर जी, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा जी, ना मैं रामदेव जी का भक्त हूँ, ना उनका शिष्य हूँ और ना उनका विरोधी हूँ। जी, जो हालात पैदा हुए हैं आज कि पुत्र प्राप्ति की औषधि, पहली बात ऐसी कोई दवा होती नहीं। दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ऐसी दवा की आज तक नहीं बनाई कि जिससे पुत्र ही प्राप्त हो। जी,
इसके लिए पति पत्नी दोनों का जो मिलन है उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे दवा कोई भी खा लीजिए, कितनी भी खा लीजिए, ये उनका दवा बनाई ही उन्होंने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उससे पुत्र ही हो, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद रही बात बेटी बचाओ आंदोलन की, तो आप देखते हैं हर रोज कितनी स्त्रियां जला, जो शादीशुदा औरतें हैं शादी का जल के अग्निस्नान कर रही, आत्महत्या कर रही है, बेटा नहीं हुआ उसके पति उसको प्रताड़ित कर रहे, सासू प्रताड़ित कर रही है, इस पर बढ़ावा दे रही है। ना मैं रामदेव जी का विरोधी हूँ। जिस वक्त रामदेव जी ने ऐलान किया था कि मैं कैंसर और एड्स को योगा द्वारा मिटाऊंगा, तभी मैंने उनका विरोध किया था। जब उन्होंने भारतीय आईपीसी की धारा 377 के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने जब अप्राकृतिक मैथुन को मान्यता दी थी, तब उन्होंने आवाज उठाई थी और उनका विरोध किया, तब उनके कंधे के कंधा मिला उनके साथ खड़ा था। इसलिए मैं उनका आयोजक भी नहीं हूँ और उनका विरोधी भी नहीं हूँ। सच्चाई ये ऐसी कोई दवा होती नहीं है और ना ऐसी कोई दवा बनी है। यानी जो तक दवाइयाँ बनी है वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ है, हो सकता है पाउडर में कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ हो, जड़ी बूटी हो, सिर्फ खाने पीने में इंसान को शक्ति प्रदान करे, लेकिन पुत्र हो ऐसी कोई दवा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सांसद जब संसद में आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और उनके करीबी होने के नाते बाबा रामदेव बेटा पैदा करने की बात करते हैं, ये संदेश गया है केसी त्यागी के विरोध के बाद। आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें राजनीति है या सच्चाई है या फिर सिर्फ दिखावा है? प्रोडक्ट्स बेचना है लोगों को मार्केट में और उस बहाने दवाई बिक जाएगी। ऐसी कोई दवा आज तक बनी नहीं। आप वेदों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीताओं को पढ़िए, चारों वेदों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इससे पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र के लिए जो कमी चाहिए, स्त्रियों में कुछ कमी हो उसका इलाज कराया जाता है, पुरुष के वीर्य में कुछ कमी हो उसका इलाज कराया जाता है। वीर्यवर्धक दवाइयाँ हो सकती है, लेकिन पुत्र प्राप्ति दवा ऐसी कोई बनी नहीं, ना बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास भी तो बहुत भारी संख्या में मरीज आते हैं, गुप्त रोग के मरीज आते हैं आपके पास। क्या कभी किसी महिला ने आपको कहा कि मुझे पुत्र चाहिए? कई लोग ऐसे आए हुए हैं, उनको जब कई बार ऐसे लोग भी आते हैं तीसरे चौथे महीने पर, सर हमें जब पता लगा दीजिए बेटा है कि बेटी है जी, जबकि ये अधिकार मेरे पास नहीं है, आयुर्वेद में ऐसा कोई रास्ता नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं वो लोग उसको। भारत सरकार ने इसके ऊपर जो कोई मेल या फीमेल बताने वाले डॉक्टर को 10 साल की सजा है जी। और इस तरह की लोग आते हैं, कहते हैं हमारी बच्ची हुई, 2 बच्चियां हैं, तीसरा बेटी हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सासू प्रसारित कर रही, घर में लोग तारे मार रहे हैं। तो अच्छा, बेटी पैदा करना कि बेटा पैदा करना ये स्त्री के हाथ में नहीं है। पहले तो ये बात से आप ध्यान रखिए, स्त्री के हाथ में नहीं है कि बेटी पैदा हो के बेटा पैदा हो, कई और ना ही पुरुष के हाथ में पूरी तरह से है। बिल्कुल। हमारे शरीर के जो जम्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी हम कहते हैं, उसके बाद वीर्य का जो आती है, वीर्य के आधार पर वीर्यवर्धक दवाइयां हो सकती है, लेकिन कोई दवा ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे पुत्र प्राप्त हो, ये अफवाह है। और ये बाबा ने कुल मिला के मान लिया है विरोध के बाद। हालांकि ये बहुत पुरानी परंपरा है, पारंपरिक दवाएं कही जाती हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में आपको नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा चर्चित बनाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा सकता है? सर ये राजनीतिक प्रगटा लग रहा है। जहां तक जिस बात को आप उछालेंगे बाहर, उसकी पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो दवा लेकर सेवन करेंगे। बिल्कुल। चलिए, द्विवेदी जी हमारे साथ है, रविंद्र द्विवेदी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ के। द्विवेदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर जी सबसे पहले केसी त्यागी जी का इंक्वायरी होना चाहिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होता है किसी चीज का तो बिक्री होती है, और ये एडवर्टाइजमेंट कब होता है? जब कोई विरोध करता है। तो इन्होंने बाबा रामदेव जी से कितना पैसा लिया हुआ है इनका विरोध करने का? क्योंकि ऐसी जब कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया, बाबा रामदेव जी खुद बोल रहे हैं, फिर इनको वहां पे संसद में ये पर्चा ये कहां से मिला और ये एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं वो चीज की, जो चीज मतलब आगे चल के हानिकारक है। तो केसी त्यागी को पहले सबसे पहले उठा के जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे उजुल फुजुल जो ये पर्चे लेकर के और असंवेदनशीलता का काम कर रहे हैं। संसद में जो काम होना चाहिए वो काम पे विरोध प्रकट करके देश का नुकसान कर रहे हैं। जो हमारे द्वारा टैक्स भरा जाता है, वो टैक्स का ये जो संसद में लोग बैठते हैं वो काम ना होने की वजह से वो कितना नुकसान होता है, उसके बारे में इनको है ना उठा के जेल में डालना चाहिए सबसे पहले। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग सहमत नहीं होंगे। घनश्याम जी नहीं, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के अगर लोगों ने ऐसा किया है तो बाबा के करीबी भारतीय जनता पार्टी है कि केसी त्यागी, एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? विरोध जो होता है तब ये एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? केसी त्यागी जी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी इंक्वायरी करना चाहिए कि इन्होंने बाबा रामदेव जी से कितना पैसा लिया है। बिल्कुल। घनश्याम जी, क्या कभी ऐसा मन में सवाल भी आता है कि कोई सांठ-गांठ हो इसमें, कि तुम ऐसा सवाल कर दो ताकि? कोई सांठ-गांठ नहीं है, मैं आपको वही कर रहा हूं। मेरा तो एक सवाल, मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है
कि केसी त्यागी जी को कैसे पता चला ये जो पुत्र जीवन जो है वो उनका कुछ इस्तेमाल कहीं किसी घर में किया है, शायद उनको ये पता कहाँ से चला इससे बच्चे पैदा नहीं होते या इससे पुत्र पैदा नहीं होते, ये किस तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं? आपको याद दिला दूं, बाबा ने कहा है कि ना तो बाबा को बच्चे पैदा करना ना मोदी जी को। सही बात है, बाबा का ऐसा कोई ना विचार है ना उनकी कोई दिशा है कि जो है पुत्री पैदा हो, उनके लिए पुत्र पुत्री समान है। देखिए बाबा के बारे में आपको बताता हूँ, आप हरियाणा में चले जाओ, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाइए आप, उनका जो काम है, वो जो काम की जो शैली है, वो बीजेपी की सपोर्टर है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं। सहमत हूँ घनश्याम जी, जी बाबा रामदेव से भी मैं सहमत हूँ, केसी त्यागी से भी सहमत हूँ, द्विवेदी जी आपसे भी सहमत हूँ, डॉक्टर वाघेला आपसे भी सहमत हूँ, लेकिन एक शंका फिर भी है मेरे मन में। जी देखिए, जब पुत्र और पुत्री लिखा होता है तो नहीं, उसका आप बहुत उसमें अलग पुत्री कहाँ मान लिखा है। है? यहाँ पर पुत्र लिखा हुआ है, पुत्र जीवित दवा की जड़ी बूटी का नाम वहाँ है सर। पुत्री नहीं लिखा हुआ। नहीं, ये तो नहीं, कंफ्यूजन ये है। कंफ्यूजन वो उन्होंने बाबा जी ने स्वीकार किया कि हम आगे से लिखेंगे कि भाई हाँ। इनमें पुत्र और पुत्री पैदा करने का इसमें ऐसा कोई नहीं हो, तो उन्होंने वो प्रिंटिंग कर देंगे, और उन्होंने केसी मान्य त्यागी किया ने एक है। बड़ा काम किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये अंदर अंदर चल रहा होगा, देखिए, लेकिन वाकई राजनीति आम करना आदमी को आज इसके पता ऊपर- चला कि बाबा रामदेव इस ऐसा पे भी करते हैं। राजनीति के शौक कुछ नहीं आशुतोष जी। हाँ। और मैं तो थोड़ा मीडिया से भी थोड़ा मैं नाराजगी व्यक्त करता हूँ कि छोटे से इश्यू को इस तरह बढ़ा चढ़ा के दिखाना, केसी त्यागी जी को इतना बड़ा हीरो बना दिया जैसे कि बाबा रामदेव ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। देश के प्रति उनका सम्मान, एक साधु संत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है, यही हमारी समझ है। क्योंकि इतने सालों के अंदर आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेदिक योगा कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन पहले आप लोग मानते जानते हैं थे, ना कि विरोध हुआ, आज संसद में आवाज उठाई गई, इसके बाद हजारों बाबा करोड़ ने लोगों माना, का उन्होंने इसको योग के सुधारेंगे। माध्यम से उनका उपचार किया है। हाँ। तो ऐसे आदमी के बारे में हम इस तरह से लांछन लगाना, ये कांग्रेस की मिलीभगत है। कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा, देखिए मैं बताता हूँ, भले इस पर आप बोले कांग्रेस कहाँ से आगे, कांग्रेस ने 2010 में इसी तरह खेल खेला, वो खुद सत्ता में थी, उन्होंने वृंदा करात को आगे कर दिया कि देखिए आप इस तरह का ये कीजिए, एक षड्यंत्र रचा गया है, वो खुद सामने नहीं आती। इस तरह लोगों के माध्यम से दूसरे विपक्षी दलों जो सत्ताहीन नहीं है, जो बिल्कुल जो है दिशाहीन हो चुके हैं, जेडीयू देखिए, सपा बोलिए, आपका पूरा सपोर्ट है बाबा को। बाबा आप जो चाहो, बाबा हमारे देश का भला करते हैं, बाबा देश के लिए अच्छा काम करते, हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? और क्यों वो कोई गलत काम करता हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर देखिए बेटी बचाओ अभियान किसने स्टार्ट किया था? मोदी जी ने किया था। अब वो तो खुद समर्थक है उनके, तो हम तो किसी गलत चीज को तो ऐसे भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाबा एक अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक वो संत है, और देश के अंदर संत बचे ही कितने साहब, उनको तो कम से कम आराम से काम करना चाहिए देश के लिए, राजनीति छोड़ देना चाहिए। इस तरह से वोट भी तो बटोरते हैं। इनडायरेक्टली वो एम्बेसडर बनाया गया हरियाणा प्रदेश का, इसलिए उनको उनके थ्रू उनके माध्यम से मोदी जी पर निशाना साधना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट भी है, ठीक है, सच नहीं एजेंट आप कैसे बोल सकते हो? भारतीय जनता एजेंट को रामदेव बाबा को क्यों एजेंट बनेंगे? एक संत पुरुष है, बाबा ने बहुत जगह तारीफ नहीं की है देखिए वो मोदी जी की। उनको एक धार्मिकता उनके मन में है, संत के तरह से जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम किया है। द्विवेदी जी, आप और अगर मानते हैं? केसी त्यागी जी ने इसी तरह का अगर बवाल करते रहे, दुनिया को मिसगाइड करते हैं लोगों को, तो हम उनके खिलाफ भी मोर्चा धरना शुरू कर देंगे। ये उनको मेरी चेतावनी है आज भारतीय जनता द्विवेदी जी, पार्टी। आप क्या कहेंगे, वाकई इसमें पॉलिटिक्स है या फिर वाकई कोई ना कोई सांठगांठ है? अब ये तो क्या केसी त्यागी जी जाने कि क्या साठगांठ करके उन्होंने पर्चा लहराया है वहाँ पे। क्या कोई भी चीज़ का जब विरोध होता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बढ़ती है, मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ती है। तो उन्होंने एक बाबा रामदेव का सपोर्ट किया हुआ है, और बीजेपी वो जो काम उन्होंने किया है वो खिलाफत किया, मगर वो उल्टा हो रहा है जी। तो ये सब छोटी कांग्रेस छोटी है उनकी, मैं कहता रहा हूँ कांग्रेस से साठगांठ है। कांग्रेस उनको उकसाया है, जब आप इस तरह से कीजिए, क्योंकि जो मोदी जी की तारीफ हो रही पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र छोड़ दिया। षड्यंत्र है वो। अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार ने नेपाल में काम किया, और इनकी यूपीए सरकार थी, उत्तरांचल में त्रासदी आई, तो मुख्यमंत्री वहाँ का, मैंने कल भी परसों भी बोला था आपके चैनल के माध्यम से, और जो युवराज आज घड़ियाली आंसू आ रहे हैं किसानों की तरफ, 2 महीना गायब थे, जब ओला पड़े देश में तभी वो यहाँ पे नहीं थे। एक साठगांठ करके काम में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं, और देश की फजीयत करा रहे हैं, और कुछ नहीं, ऐसे आदमी को तुरंत उठा के जेल में डालना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इनकी बातें आप सुन रहे हैं, ये बताइए कि ये सब तो ठीक है, वाद विवाद चलता रहेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, लेकिन आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे आप, जिनको पुत्र चाहिए, जिनको सच्चाई ये है, हाँ, क्या ये दवा लेना चाहिए कि नहीं उनको? हेलो, निसंतान आवाज लोग। सुन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? मेरी आवाज आपको पढ़ाई सुनाई? जी जी। ये बताइए कि अभी देखिए देश में पुत्र को लेकर जो लालसा होती है महिलाओं में, एक माँ चाहती है बेटा पैदा हो, ताकि अगर बेटी पैदा ना हो क्योंकि खतरा हो सकता है, क्या उनको आप बताएंगे कि ये दवा लें या नहीं लें? सर मैं तो ऐसे कोई दवा हो ही नहीं सकती इस तरह की दवा।
और एक अगले वाली फिल्म में मैंने एक डायलॉग लिखा है जी, माँ चाहिए, बीबी चाहिए, बहन चाहिए, प्रेमिका चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम है आपकी जो तो फिल्म आजाद मुल्क का एक ऐसा किस्सा है जी, कैसी हकीकत है कि उनको बेटी नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। प्रेमिका भी एक नहीं 2-4 चाहिए। और इसके पीछे मैं सख्त विरोधी हूँ इस बात का। ऐसी कोई दवा बन नहीं सकती। और ऐसी मैं तो कहूँगा कि ऐसी रही बात रामदेव बाबा की, तो वो ना हिंदू के ना मुसलमान के योग कराते लोगों को। योग का कोई धर्म नहीं। अगर आप भी योगा करते हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए करते हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेडीयू के हो। एक व्यायाम है शरीर का, उस शरीर को लाभदायक है। जो चीज़ अच्छी है वो करनी चाहिए, और जो चीज़ गलत है उसका भी विरोध कर रहा हूँ। कुल मिला के ये दवा भरोसेमंद है कि नहीं? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई शोध हुई नहीं आज तक, ऐसी कोई खोज हुई नहीं है, और इसका कोई प्रमाण नहीं। एक कहावत अंधा अंधा ठेलिया, एक ने कही दूसरे ने मानी। बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेदाचार्य हैं आप, और शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये बोल रहे हैं कि असंभव है। नहीं, मैं हाँ, डॉक्टर साहब से मैं वही कह रहा था कि डॉक्टर साहब देखिए, रामदेव बाबा जी को ये नहीं कह रहे भाई मैं पुत्र या पुत्री पैदा, एक ये जो दवा का नाम है पुत्र जीवक, ये दवा है कि नहीं? मेरे ख्याल आपसे इस नाम की कोई जड़ी बूटी है? आपका संज्ञान इसके बारे में, आपका ज्ञान की तो मुझे नहीं, कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। नहीं, आपका देखिए, हमको तो उनकी इस दवा से कोई न तो कोई आपत्ति है, न कोई लेना देना है। वो अपना काम कर रहे हैं कि कब क्या है, लेकिन इस तरह से एक षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम करना, क्या ये ठीक है? आपको लग रहा है ये आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है इस तरह से? मैं कहना चाहूंगा विदेशी ताकतों का इसमें हाथ नहीं हो सकता है जो आयुर्वेद को बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ठीक है, अभी वक्त की कमी है। कुल मिला के भावनाओं को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। बाबा रामदेव जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी अगर जांच होगी तो सच सामने आएगा। और निश्चित रूप से आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज पुत्र की लालसा में बहुत सारी माँ जो हैं अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, और बेटी पैदा होती है तो उसी घर में कहीं ना कहीं से कोहराम मच जाता है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में जब इस तरह की दवा आएगी, भले ही सच्चाई कुछ भी हो, उसकी बिक्री बहुत मैं एक लास्ट बोलना चाह रहा हूँ। इसके अंदर षड्यंत्र पूरी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। जो विदेशी कंपनी है जो दवाइयां बनाती है, जैसे रामदेव बाबा को पिछले कितने सालों षड्यंत्र, उनको मारने तक का षड्यंत्र रचा गया था। तो ये एक षड्यंत्र हो सकता है, पैसा ले देके, जो भी ये मेरा आरोप है कि शायद पैसा लेके उनको बदनाम करने की साजिश रची गई हो सकता है, कुछ भी मेरा आरोप है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर एक जांच आना चाहिए सबके सामने, और जांच के बाद ही सच का पता चलेगा। फिलहाल आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए घनश्याम शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जगदीश बाघेला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस देश में लगातार हमने देखा है कि जब भी कोई दवा आती है उस पर लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, उस पर वाद विवाद चलता है। लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर जिस तरह से केसी त्यागी ने या फिर गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाए हैं, जय बच्चन ने आरोप लगाए हैं कि उनकी लाइसेंस रद्द कर देनी चाहिए, इसके बाद अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा रामदेव के आसपास का जो भी सच है उसको किस तरह से सामने लाया जाए। फिलहाल के लिए आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, नमस्कार। ज्यादा ही गलत फैलाएंगे तो हम इस पर भाई एक लाइन और लिखवा देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है।